नमस्कार दोस्तों, प्राचीन इतिहास के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंधु घाटी सभ्यता को गहराई से समझने के बाद आज हम सीधे उस दौर में छलांग लगाने वाले हैं जिसने हमारे आधुनिक भारतीय समाज की असली नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। तो चलिए, बिना किसी देरी के यूपी टेट एग्जाम के लिए इस बहुत ही अहम टॉपिक को डिकोड करना शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोडमैप एकदम क्लियर है। हम वैदिक सभ्यता के बेसिक परिचय से शुरू करेंगे, चारों वेदों को अच्छे से समझेंगे, पूर्व और उत्तर वैदिक काल के समाज का विश्लेषण करेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, वैदिक सभ्यता का परिचय। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे वैदिक ही क्यों कहते हैं। दरअसल इस पूरे युग को समझने का हमारा जो एकमात्र और सबसे पुख्ता सोर्स है ना, वो वेद ही हैं। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के आगमन के साथ ही इस सभ्यता की शुरुआत होती है। ये पूरा दौर 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव या कहें एक ट्रांजिशन आता है जो इस पूरे युग को दो एकदम अलग-अलग हिस्सों में बांट देता है। और यहीं पर आती है आपके लिए एक सुपर इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप। वैदिक काल हमेशा दो भागों में बटा है। पहला है पूर्व वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। एग्जाम के नजरिए से ये टाइमलाइन आपको एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, चार वेद। ये इस युग का सबसे महान साहित्य है। सच कहूं तो इन चारों वेदों का समाज में अपना एक बिल्कुल अलग और खास रोल था। जैसे ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, फिर आता है सामवेद जिसका पूरा फोकस संगीत और धुनों पर है। इसके बाद यजुर्वेद जो यज्ञ और धार्मिक कर्मकांडों के बारे में बताता है, और आखिरी में अथर्ववेद जिसमें आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी, जादू टोना और चिकित्सा जैसी बातें शामिल हैं। है ना कमाल का क्लासिफिकेशन। अब इन चारों में से एक फैक्ट जो आपको अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लेना है वो ये कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण वेद है। परीक्षाओं में यह सवाल लगभग हर बार पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका जवाब बिना सोचे ऋग्वेद होना चाहिए। वेदों को समझने के बाद चलिए अब हम टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं सभ्यता के शुरुआती दौर में। हमारा तीसरा भाग, पूर्व वैदिक काल। समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। इस समय का जीवन बेहद सिंपल और प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। समाज में वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन ये जन्म पर नहीं बल्कि इंसान के काम पर आधारित थी। लोग मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। राजनीति की बात करें तो राजा कोई तानाशाह नहीं होता था, बल्कि उसे सभा और समिति नाम की परिषदों की बात सुननी पड़ती थी। और धर्म के मामले में वे लोग सीधे तौर पर इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे प्रकृति के देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ एक और बहुत ही शानदार एग्जाम टिप। सभा और समिति का जिक्र आते ही आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। राजा को सलाह देने वाली ये संस्थाएं विशेष रूप से पूर्व वैदिक काल की ही पहचान है। इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हम प्रवेश करते हैं चौथे भाग में, यानी उत्तर वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व के बाद से समाज में कुछ बहुत ही भारी और गहरे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे गहरा बदलाव आया समाज के ढांचे में। जो वर्ण व्यवस्था पहले काफी लचीली और काम पर आधारित थी, वो अब एकदम रिजिड यानी कठोर हो गई। और यहीं से जन्म होता है उस जाति प्रथा का जिसने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सिर्फ समाज ही नहीं बदला, अर्थव्यवस्था और राजनीति का नक्शा भी पूरी तरह से पलट गया। जहां पहले गाय चराना और पशुपालन मुख्य था, अब बड़े पैमाने पर खेती और व्यापार होने लगा। जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे वो अब विशाल राज्यों में बदल गए। और जाहिर सी बात है, जब राज्य बड़े होंगे तो राजा भी तो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, है ना।
धर्म के मामले में भी काफी कुछ बदल गया। वो जो सरल सी प्रकृति पूजा थी ना, उसकी जगह अब बड़े बड़े यज्ञों और जटिल कर्मकांडों ने ले ली। इन अनुष्ठानों के बढ़ने से ब्राह्मणों का प्रभाव समाज में बहुत अधिक बढ़ गया, और इसका एक सीधा असर ये हुआ कि समाज में गहरी असमानता पैदा होने लगी। अब समय आ गया है हमारे फाइनल और सबसे इंटरैक्टिव राउंड का। चलिए देखते हैं कि आज हमने जो कुछ भी डिकोड किया है वो कितना याद रहा। आगामी यूपीटीटी एग्जाम के लिए ये रहे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। हमारा पहला सवाल, वैदिक काल को कुल कितने भागों में बांटा गया है? जरा शुरुआत में बताई गई उस टाइमलाइन को याद करने की कोशिश कीजिए। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। सही जवाब है 2 पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? चारों वेदों की खासियतें याद आ रही हैं? क्या है सही जवाब? एकदम सटीक जवाब, वो है ऋग्वेद। ये न सिर्फ सबसे पुराना है, बल्कि हमारे इतिहास को समझने का सबसे बड़ा जरिया भी है। तीसरा सवाल, सभा और समिति का संबंध मुख्य रूप से किस काल से है? याद कीजिए, जब राजाओं को फैसले लेने के लिए सलाह की जरूरत पड़ती थी। क्या होगा इसका उत्तर? इसका सही जवाब है पूर्व वैदिक काल, क्योंकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते तो राजा वैसे ही बहुत शक्तिशाली हो गए थे। और आज का आखिरी सवाल, उत्तर वैदिक काल में किसका प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ गया था? सोचिए, जटिल कर्मकांडों की वजह से कौन सा वर्ग सबसे ऊपर आ गया था? दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। बिल्कुल, इसका उत्तर है ब्राह्मणों का प्रभाव। और आपको याद होगा, इसी वजह से समाज में असमानता भी तेजी से बढ़ी। तो दोस्तों, इस तरह उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते समाज पूरी तरह से बदल चुका था। विशाल राज्य बन रहे थे और जाति प्रथा अपनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या इस बढ़ती हुई असमानता और इन जटिल कर्म कांडों ने ही लोगों को किसी नए रास्ते की तलाश करने पर मजबूर किया? और कैसे इसी घुटन भरे माहौल ने भारत में 16 महाजनपदों और आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए मार्गों के उदय का आधार तैयार किया? इतिहास के इस बहुत ही रोमांचक मोड़ पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।